नमस्कार, ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। पाकिस्तान घुटने के बल आ गया। ऑपरेशन रोकने के लिए भीख मांगता रहा, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान परस्ती की हद पार करती जा रही है। और अब कांग्रेस के बयान वीरों में नया नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पहले दिन ही हार गया था। पाकिस्तान से भारत पहले दिन ही हार गया था। अब तक तो कांग्रेसी और कुछ विपक्षी पार्टी के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत मांग रहे थे, भारतीय सेना के नुकसान का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन अब सीधे पाकिस्तान वाली भाषा बोलते हुए पृथ्वीराज ने कह दिया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन ही हार गया था। तो आप देखिए कि किस कदर, किस हद तक पाकिस्तान परस्ती में कांग्रेस लगी हुई। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि कितने भारतीय फाइटर जेट्स गिरे ये बताओ। ये पूछ चुके हैं कि बताओ ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके हैं। और अब मतलब सारी हदें पार करते हुए पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं हल्का फुल्का कोई नेता है, यह वो व्यक्ति है जिसे कांग्रेस ने महाराष्ट्र की सत्ता सौंपी थी, कमान दी थी, और अब अचानक से सामने आता है और कहता है कि भारत तो पहले घंटे में ही पाकिस्तान से हार गया था। और यह बोलते हुए कांग्रेस के इस पूर्व मुख्यमंत्री को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि खुद शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, वो मान चुका था कि भारत ने कैसे छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तान, कैसे घुस घुस कर भारत ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को तबाह कर दिया था जिसके जरिए आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान अंजाम दे रहा था। पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह कर दिया गया था, आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया गया था। यह खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा था कि 4 बजते बजते भारत ने तो इतना हमला कर दिया, इतनी तबाही मचा दी कि हमारी सेना जवाब दे पाती, उससे पहले यहां प्रलय मच चुका था। लेकिन कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी के सिपाही, राहुल गांधी के बयानवीर यह कह रहे हैं कि भारत तो पहले ही रात में, पहले ही घंटे में हार गया था। और लोगों ने कहा कि माफी मांग लो, तो कह रहे ऐसा मैंने क्या कह दिया कि माफी मांग लो। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट दें। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला। हे कोणी मान्य करो अगर न करो, नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इनका कैरेक्टर है ये। हमारे फाइटर जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे, हमारे राफेल गिरे थे या नहीं गिरे थे। कांग्रेस की आदत है कि जाती ही नहीं। जिस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज चारों खाने चित हो गई थी, पाकिस्तान से लेकर पीओके में मौजूद आतंकी ठिकाने मटियामेट हो गए थे, जिस ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने न सिर्फ सवालिया निशान लगा दिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पराजित होने वाला विवादित बयान भी दे डाला। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला। हे कोणी मान्य करो अगर न करो, आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला। त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठं हालचाल झाली नाही। हे 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण।
पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने देश और फौज के लिए ऐसी बात करने वालों के लिए इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत बताई। जो अपनी फौज देश के लिए ये चीजें यूज कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। उसे जरूर कहीं ना कहीं जो मतलब बड़े इलेक्ट्रिक शॉक, छोटे नहीं बड़े इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है जो अपनी फौज के लिए, क्योंकि ये ज्यादातर देखो ना, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रह नहीं सकती, तो जितने बड़े लीडर हैं वो सठिया गए हैं, वो हमेशा ऐसी बातें करेंगी। अब उनको पूछे भी ये आपको बात करने के लिए किसने कहा? कोई एजेंसी आपको अप्रोच कर रही है, क्या कर रहे हो? जहां आपका दिमाग ढीला हो गया, स्क्रू ढीला हो गया। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रकार से कांग्रेस अब आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बनी है और एंटी नेशनल कांग्रेस एएनसी बन चुकी है। ये कांग्रेस का चरित्र है कि सेना को बार बार उनका मनोबल गिराने के लिए बयान दो, सेना पर हमला करो। सड़क का गुंडा कहना आर्मी के प्रमुख को, किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट, फेलियर और सरेंडर बोलना। हमने देखा है कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक कांग्रेस ने नहीं मनाया, बीजेपी का युद्ध बताया। और आज भी जो बयान पृथ्वीराज चव्हाण का आया है वो भी विजय दिवस के अवसर पर आया था। ये बयान, वो बयान दरअसल राहुल गांधी का ही बयान है। पूरी तरह से आक्रामक बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। वहीं पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से बैकफुट पर आई कांग्रेस के नेताओं को अब जवाब देते नहीं बन रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत बयान है ये, मैं इससे सहमत नहीं हूं। भारतीय सेना हमेशा से शौर्य का प्रतीक रही है, भारतीय सेना कभी भी नहीं हारती है। लेकिन जहां तक बात ऑपरेशन सिंदूर की है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार कमजोर रही, मोदी जी की और इनकी सरकार की विल पावर कमजोर रही। ट्रंप के सामने मोदी जी ने सरेंडर किया, यही कारण है कि हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा, सीज फायर करना पड़ा। डीजीएमओ के कहने से कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने सीज फायर कराया, ट्रंप के कहने से कराया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण जी, उनका विचार अलग होगा, ये हमारा मुद्दा अलग मुद्दा है, उनका मुद्दा अलग होती है, उनसे पूछ लीजिएगा। पार्टी नेताओं ने पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से किनारा कर लिया तो सवाल पृथ्वीराज चव्हाण से भी पूछा गया कि क्या वो अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगेंगे, तो ना सिर्फ उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया बल्कि वो अपने बयान पर अड़े रहे। इससे पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता पर सवालिया निशान लगा दिए थे। लेकिन पहलगाम हमले पर एनआईए की चार्जशीट से पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान देकर एक नया चैप्टर खोल दिया है। यही वो कांग्रेस है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पर भी सवाल उठाए थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि देशहित और सेना के शौर्य पर सवाल उठाने की कांग्रेस की ये कैसी सियासत है। सवाल सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आज भी राजनीति पहले देश बाद में की लाइन पर खड़ी है। कांग्रेस ये भी बताए कि ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है। सवाल इस बात को लेकर भी कि पृथ्वीराज चव्हाण पर कांग्रेस ने अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। सवाल यह है कि पाकिस्तान परस्ती में क्या कांग्रेस अंधी हो गई है और कांग्रेस के लिए क्या राजनीति पहले है और राष्ट्र बाद में है। सवाल यह है कि कांग्रेस के जिस नेता को लेकर कांग्रेस कन्नी काट रही है वो नेता कोई सड़क छाप नेता नहीं है, कोई पार्टी की सिर्फ सदस्यता लिए हुए कोई नेता नहीं है। यह कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
सवाल यह भी है कि जीप घोटाले से लेकर बोफोर्स घोटाला और उसके बाद बीजेपी आरोप लगाती रही है कि सेना का साजो सामान इसलिए कांग्रेस अपने जमाने में कांग्रेस की सरकार रहते हुए पिछले कई सालों से नहीं खरीद रही थी क्योंकि कमीशन नहीं मिल रहा था। सवाल यह है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, पाकिस्तान वाली भाषा बोलना और बाद में यह कह देना कि हम उनकी राय से सहमत नहीं है, तो ऐसे नेताओं को पार्टी में क्यों रखा हुआ है? जब खुद राहुल गांधी कहते थे कि नरेंद्र सरेंडर, तो वो अपने नेताओं को मैसेज भी दे रहे थे कि जी खोल कर बोलो, जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं वो तुम बोल सकते हो। और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आज देश को बदनाम कर रहे हैं, आज देश को शर्मसार कर रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, के शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, नवीन शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। के शर्मा जी, क्या आप लोग पाकिस्तान परस्ती में अंधे हो गए हैं? आप लोगों के लिए देशवाद में राजनीति पहले, और जो बात खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मान चुका है उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। और अभी आपसे पूछ दूंगा कि सेना के शौर्य पर आप लोग शक करते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, सेना पर हमें बड़ा भरोसा है। देखिए, ये 100 करोड़ की आबादी है विजयनाथ जी, किसी एक आदमी के बोलने से तो 100 करोड़ की आबादी में से कोई एक आदमी है वो जो बोल रहे हैं? वो एक आदमी ही है क्या? एक्स है, समय का है। जैसे जैसे मोदी जी बीमार हो गए हैं, उम्र का तकाजा, मोदी जी बीमार हैं तो उस पर बीजेपी से पूछ लीजिए कि मोदी जी बीमार हैं, सेहतमंद हैं। मैं पूछ रहा हूं कि वो कोई भी एक व्यक्ति है। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि देश में नेताओं का भी एक लिमिट होनी चाहिए, कितने लिमिट तक वो, कितनी उम्र तक वो जाके देश की सेवा करे या पार्टी की सेवा करे। आप ये मान रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान की उम्र हो चुकी है, उनको पार्टी को बाहर कर देना चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा जो है ना अलग काम ड्यूटी देना चाहिए। जैसे क्या ड्यूटी देनी? झाड़ू लगाने की ड्यूटी देनी चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी झाड़ू लगाने की ड्यूटी देगी क्या? झाड़ू लगाने की ड्यूटी नहीं है, पर जैसे जैसे मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन किया गया उम्र के तकाजा करते हुए, जिस तरह से आडवाणी जो किया गया, तो बोलिए ना राहुल गांधी को। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि जो बीजेपी कर रही है वो हमको भी करना चाहिए? तो वही बीजेपी को भी करना चाहिए ना, कि जब मोदी जी रिटायर के एज हो गए हैं, 70 साल पार हो गया, उन्हीं की जो फॉर्मूला है वो तो मोदी जी तो काम कर रहे हैं। मोदी जी नहीं बोल रहे उठपटांग। मोदी जी पाकिस्तान वाली भाषा और पाकिस्तान परस्ती नहीं कर रहे हैं। एक बयान बता दीजिए मोदी जी का। मोदी जी का सारा बयान को देख लिया, एक बयान बता दीजिए देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ या पाकिस्तान के पक्ष में कोई बयान दिया गया हो। देश के प्रधानमंत्री कब दिखते हैं? अरे भाई, मोदी जी से आप राहुल गांधी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप मोदी जी से पृथ्वीराज चौहान को कंपेयर कर रहे हैं। वो पृथ्वीराज चौहान जो पाकिस्तान की भाषा बोलने से बोला गया कि माफी मांग लो, कह रहे मैंने बोला ही क्या है जो माफी मांग लो? हम तो, मैं उनकी स्टेटमेंट से तो दरकिनार कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने तो दरकिनार कर नहीं, तो आप लोग दरकिनार कर लीजिए, पैनल में बैठकर आप दरकिनार कर लीजिए। उधर पार्टी के प्रवक्ता बोल दें कि हम दरकिनार करते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोल दें, आला कमान बोल दें हम दरकिनार कर लेते हैं, लेकिन उस पार्टी के नेता को, उस पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी में रखेंगे, उससे दरकिनार नहीं करेंगे। ये आप लोगों की राजनीति है। विजयनाथ जी, आपकी कुछ गलती से क्या टाइम्स नाउ पूरा खराब हो जाएगा? हाँ, हो सकता है ना। हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, अगर मैं देश के खिलाफ बोलूंगा टाइम्स नाउ भारत पर, तो टाइम्स नाउ के साथ को, तो टाइम्स नाउ के साथ को बट्टा लगेगा। टाइम्स नाउ भी किनारा करती है ना कभी कभी, कि नहीं? हाँ, तो करती है ना सर, वही तो पूछ रहा हूं। आप लोग कब करेंगे और किन किन से करेंगे? राहुल गांधी से कीजिए सबसे पहले। भाई करेंगे, अब राहुल गांधी से करेंगे कि उनकी, देखिए देश का जो शौर्य है, कभी भी सेना कभी हारी नहीं है। मैं पूछ रहा हूं सर, हमेशा, हाँ, वो अमर होती है। देखिए कभी सेना मरती नहीं है, सेना अमर होती है। ये सबको पता है कि हम चाइना से ये सबको पता है, बस राहुल गांधी को नहीं पता है, पृथ्वीराज चौहान को नहीं पता है, दिग्विजय सिंह को नहीं पता है, चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं पता था, हमने राशिद अलवी को नहीं पता है। विद्यानाथ जी, जीप घोटाला हुआ तो कांग्रेस को नहीं पता था, बोफोर्स घोटाला हुआ तो कांग्रेस को नहीं पता था, बोफोर्स घोटाला हुआ ही नहीं, आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ तो कांग्रेस को नहीं पता था। अरे भैया, आपको व्यापक घोटाला नहीं दिखता है क्या? आपको
पेपर लीक घोटाला नहीं दिखता है क्या? आपको ये 10,000 रुपए जो महिलाओं को जो दिया जाता है चुनाव के करीब में, वो घोटाला नहीं दिखता है ये क्या? सेना क्या आपको ये सेना के खिलाफ है साहब, घोटाला नहीं दिखता ये सेना से जुड़ा हुआ है। व्यापम घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला, इसके लिए तो पूरे साल आप लोग सीना पीटते ही है ना, चिल्लाते ही है ना, कौन रोकता है आप लोगों को? आप जो बोल रहे हैं ये घोटाला, आपको बीजेपी के इतने सारे घोटाले नहीं दिखते? अरे बीजेपी के घोटाले पर बीजेपी से पूछे ना, कौन रोक रहा है आपको? हम तो 14 देश पर सवाल उठाएंगे तो आपसे सवाल पूछूंगा। अरे भाई, प्रवक्ता बीजेपी के यहाँ बैठे, उनसे पूछिए कि अरे मैं पूछ लूंगा सर, और पूछता रहा हूं। रिटायर करने वाले हैं, रिटायर के मोदी जी ने मतलब जैसे मार खाने के बाद पाकिस्तान सरेंडर हो गया था, वैसे पृथ्वीराज चौहान के बयान देने के बाद आज के शर्मा पैनल में बैठकर सरेंडर हैं। लेकिन राहुल गांधी जो नरेंद्र सरेंडर करते रहते हैं, नहीं है उनकी बात। राशिद अलवी जो कहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट गिर गए ये बता दो, क्या हुआ ये बता दो। दिग्विजय सिंह जो सवाल उठाते रहे हैं ऑपरेशंस पर, पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशंस पर, अपने चुनावी लाभ, उन नेताओं को आप लोग सजा कर रखेंगे विद्यानाथ जी। यही कांग्रेस के गुलदस्ते में पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने चुनावी लाभ के लिए भारतीय सेना को मिसयूज करते हैं। अरे बीजेपी का सवाल बीजेपी से पूछूंगा मैं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पृथ्वीराज चौहान का क्या करने वाले हैं आप लोग? सुनिए, हमारे पृथ्वीराज चौहान का क्या करने वाले हैं आप लोग? सर मुझे बताइए, पृथ्वीराज चौहान का क्या करने वाले हैं? हमें भी बोले दिए ना, आप लगातार हमसे आप डिबेटिंग कर रहे हैं, हमको तो कुछ मेरे पब्लिक अपनी ओपिनियन तो बोलने नहीं दे रहे हैं। सवाल पे इतने दागेंगे तो कैसे हम अपनी आपका ओपिनियन अलग से फोन करके मैं ले लूंगा। आज आप पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप जो बोलेंगे वो पार्टी का पक्ष होगा। तो पार्टी का पक्ष यही है कि हमारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी है, अपने ऑपरेशन सिंदूर में या जो भी है, हमारे सेना को अपनी पार्टी की चुनावी जीत के लिए यूज करती है, और हमारी सेना अमर होती है लेकिन माला खुद ही पहन लेते हैं। तो ये भी तो गलत है देश के लिए। के सिन्हा सर, ये जो बोल रहे हैं और इनकी जो करनी है, यानी कि इनकी करनी और कथनी क्या दोनों एक जैसी है? भैया आप ट्रम्प के सामने सरेंडर कर रही है आपने। हाँ ठीक है साहब, सुन लिया आपको सुन लिया आपने, काफ़ी आगे उगली हैं। देखिए विद्यानाथ जी, जय हिंद मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये डिबेट जो हम बैठे हैं, और ये दुर्भाग्य है कि इसमें डिबेट में इनके साथ बैठा हूँ जो देशों के गद्दारों की भाषा में सुनता हूँ, जिससे सेना को ये शौर्य, पराक्रम, बलिदान, शहादत और ये जो अपमान बार बार ये होता है, और ये उसी से होता है कि कलयुग में, यदि नाम आपने बताया पृथ्वीराज चौहान साहब, तो ये कलयुग के पृथ्वीराज चौहान हैं। एक पृथ्वीराज चौहान को हम लोग जानते हैं, सेना जानती है, जो कि मोहम्मद गौरी को, और उसके बाद 12वीं सदी के अंदर में, और सिंबल ऑफ वेलर रेजिस्टेंस था। और ये बिके हुए उन आपके दुश्मनों के अंदर में ये काम करते हैं, उसको सूझ हैं। ये उनके पैसों पे, उनके चीज़ों के ऊपर में नाचते हुए बोलने वाली ये बोली बोल रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें कही, बहुत सारी चीज़ें पूछी, कि मैं तो ये कहता हूं कि आपने कहा कि क्या देश को ऐसे सहन करना चाहिए? देश को, ये देश सहन करता रहा है, बार बार ये हो रही है। आप ऑपरेशन सिंदूर पूरे विश्व के अंदर में, जहां भारत की, और ये केवल नहीं भारत की सेना 1.4 करोड़ लोगों की ये थी, इनको हटा दीजिए जो इस तरह की बातें करते हैं। ये चीने कुछ लोग नहीं है, ये देश टूटा है इन्हीं के कारण। ये देश जब जब अपमान हुआ है, इनके कारण, इनकी मानसिकता है, और इनको बोलने का प्लेटफॉर्म मिलता है। आपने बताया कि वो चीफ मिनिस्टर है, वो शिवाजी की धरती से आते हैं, उनकी भी शिवाजी की आज आत्मा कहीं देख रही होगी, तो उसका क्या बिलबिला रही होगी वो, कि उनकी धरती से नाम तो रखा है पृथ्वीराज चौहान, और बातें करते हैं। मैं नहीं जाता, इनके बिलो द बेल्ट नहीं बातें करना चाहता हूं, मगर मैंने कहीं नहीं देखा, पूरे विश्व में नहीं है। और ये पाकिस्तान के जो आतंकी जिहादी हैं, उनसे भी नीचे गिर चुके हैं। मैं तो उनको भी अच्छा मानता हूं, पाकिस्तान सेना को भी मैं मानता हूं कि वो शायद कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ शर्म तो बची है, मगर ये तो इतने गिर जाएंगे, इतने नीचे गिर जाएंगे कि अपने ठीक है कारण अपने एक सिन्हा साहब, ओके, एसके सिंह साहब वो कह रहे हैं कि भाई हम पृथ्वीराज चौहान को मान ही नहीं रहे। पृथ्वीराज चौहान क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।
चाहता हूँ के सिन्हा जी, आपकी सेना में एक आदमी करप्ट हो जाता है या आपका एक आदमी रुक जाइए के शर्मा, रुक जाइए। एसएन सिंह से मैंने पूछा है। एसएन सिंह जी, के शर्मा और कांग्रेस के तमाम जितने नेताओं के बयान आए हैं वो कह रहे हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान को तो मान ही नहीं रहे, उनका जो बयान है वो जाने। विद्यानाथ जी, शर्मा जी क्या कह रहे हैं, ये शर्मा जी के पार्टी का विषय है कि वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग दिवालिया हो गए हैं, मानसिक दिवालिया हो गए हैं, उम्र दराज हो गए, ये उनका विषय है। लेकिन शर्मा जी से जरूर कहा जाएगा कि शर्मा जी आपके पार्टी के लोग देशद्रोही जरूर हो गए हैं। देशद्रोही इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने का कार्य करता है, दुश्मन देश का चाहे मौखिक तौर पे या किसी भी तरीके से मदद करता है, वो देशद्रोही है और कांग्रेस देशद्रोही का काम कर रही है। और मैं कह रहा हूं किसको किसको कहेंगे शर्मा जी? राहुल गांधी जी चाइना के सैनिकों से भारत के सैनिकों की जब झड़प होती है तो कहते हैं कि हमारे सैनिक पीटे गए, हमारे सैनिक हार गए, हमारे सैनिकों को मारा गया। ये राहुल गांधी जी का बयान है जो सभी इनके जितने नेता हैं वो फॉलो करते हैं। और तीसरी बात मैं कहूंगा, ये पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहे थे, मतलब क्या इस समय जो डीजीएमओ है उनके बयान को नहीं मानेंगे, जो हाउस में बयान दिया गया प्रधानमंत्री जी का उनको नहीं मानेंगे, हमारे सेनाध्यक्ष के बयान को नहीं मानेंगे, हाँ दुश्मन देश के बयान पे जरूर इनको भरोसा है। क्यों? इसीलिए ना क्योंकि इनके मणिशंकर यार जी कहते हैं पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा परमाणु बम है। अब किसको किसको शर्मा जी कहेंगे कि वो मानसिक दिवालिया हो गया है, उसकी उम्र हो गई, तो पूरी कांग्रेस को बाहर कर देना चाहिए। और हाँ, ये कांग्रेस को बाहर करे चाहे ना करे, कांग्रेस के इसी दिवालियापन के नाते, कांग्रेस के इसी जो है उनके नाते आज भारत की जनता ने कांग्रेस को बाहर कर दिया। वो ये मान के चली कि कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है। जब 26/11 की घटना होती है तब भी AR अंतुले और दिग्विजय सिंह जी का बयान, और जब पठानकोट बालाकोट होता है तब भी कांग्रेस के लोगों का बयान, हमेशा भारत के विपरीत बयान आता है। मैं एक बात कह रहा हूं भाई, आपको क्यों नहीं लगा कि भारत की सेना जो है, जो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे 7 सैन्य ठिकानों पर हमला किए, हमारे 40 नागरिक मारे गए हैं, हम तबाह हो गए हैं, आपको क्यों नहीं भारत पे भरोसा हो रहा है? इसलिए क्योंकि आप भारत के नहीं रह गए हैं, आपकी विचारधारा भारत की नहीं रह गई। अगर आपकी विचारधारा भारत की होती तो आप अपने सैनिकों पर, सैनिकों के शौर्य पर और अपने साजो सामान पर इस तरह से सवाल नहीं उठाते। भारत के डीजीएमओ, मैं मान रहा हूं कि आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, लेकिन नफरत में साहब इतना मत जलिए ना कि आप भारत से ही जलने लगिए। भारत और पाकिस्तान की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हो रही है। और क्यों नहीं आप ऑन रिकॉर्ड जिन चीजों को पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सैन्य ठिकानों पे हमला किया गया, हमारे रडार पे हमला किया गया, हम नहीं बात करते तो हमारे परमाणु उस पे हमला हो जाता, ये सारी चीजें पाकिस्तान ने स्वीकारा। और मैं कह रहा हूं केवल पृथ्वीराज चौहान का बयान होता तो हम मानते, जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि वो दिवालिया हो गए, उम्र दराज हो गए, उनको अब बाहर कर देना चाहिए। क्या शर्मा जी के अंदर इतनी हिम्मत बची है जो कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं कि कहें कि राहुल गांधी जी दिवालिया हो गए हैं, जो चाइना और भारत कॉन्फ्लिक्ट में भारत के, छोड़िए ना चाइना और भारत कॉन्फ्लिक्ट पे कहां लेकर जा रहे हैं एसएन सिंह साहब, अभी तो रहिए पाकिस्तान पर। नवीन शर्मा जी, क्या मतलब सत्ता की भूख, बेचैनी पे आप नहीं देखे, पाकिस्तान पे आप नहीं देखे, आपने बेचैनी इस कदर है कि पाकिस्तान परस्ती करके, पाकिस्तान परस्ती दिखा के कोई पार्टी, एक मिनट रुक जाइए एसएन सिंह साहब, हो गया, रुक जाइए एसएन सिंह का ऑडियो डाउन कर दीजिए। नवीन शर्मा जी, मतलब इस हद तक कोई पार्टी और उसका नेता गिर सकता है क्या? और पार्टी ये कहकर आगे बढ़ सकती है कि नहीं उस नेता से हमारा कोई लेना देना नहीं है? देखिए झा साहब, आपका गुस्सा तो बिल्कुल जायज है, तो समझ रहे हैं। और मैं तो स्पष्ट आपके शो पे आज कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नाम पे धब्बा है कांग्रेस। अगर कांग्रेस के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं तो ये विपक्ष के नाम पे धब्बा है। ये चाहते ही नहीं है कि विपक्ष मजबूत हो, ये जानबूझकर विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रहे हैं इससे बयान देके। आप देश की सेना को और देश की सुरक्षा को राजनीति के लिए इस्तेमाल हमारे देश में नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्ट है, ये लाइन क्लियर है। लेकिन दोबारा ये सवाल ऐसे पूछते हैं, देश की सेना पे सवाल उठाते हैं, देश की सेना को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके बयानों, ये जो मीडिया में यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो यहाँ बयान दे देते हैं, इनको बयान कहाँ पे इनको मनाया जाता है? आप बताइए, इनके बयानों पर जश्न मनाया जाता है पाकिस्तान में इनके बयान चलाए जाते हैं। ये हमारे देश में रह के हमारे देश को कमजोर करने का काम कर रही है कांग्रेस। आज आप लोग भी तो पहले पूछ रहे थे ना शर्मा जी, अगर कि कितने फाइटर जेट्स गिरे ये बताइए, कितना नुकसान किया ये बताइए।
आप लोग भी पीछे थोड़े ना थे। राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा अभी आपके चैनल पे। अगर हमारे किसी नेता ने ये पूछा हो आज तक, हमारे नेता ने ये कहा था कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। आप कैसे किसी की हिम्मत है ये पूछ ले कि कितने क्या कहाँ है सबूत? ये हमारे नेता ने कहा था। हमने कभी सवाल नहीं उठाया। हम हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे हैं पहले दिन से। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले 100 साल भी लगी रहे कांग्रेस अगर ऐसे बयान देकर, तो ये आ नहीं सकती सत्ता में, लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकती। एक चीज मैं समझना चाहता हूं नवीन शर्मा, कि मतलब विपक्ष या कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि उसका डीएनए पाकिस्तान वाला है? क्या उसको लग रहा है कि नहीं पाकिस्तान के लिए बोलेंगे तो हिंदुस्तान में उसको फायदा हो जाएगा, सत्ता में वापसी हो जाएगी? तो देखिए, कोई भी देशभक्त इंसान हमारी सेना पे सवाल नहीं उठाएगा। हमारे देश में हमने तो ऐसी तालीम, हमने तो ऐसी पढ़ाई करी है जहां पे हमने दिन रात अपनी सेना को मजबूत करने का जो है वो सपना देखा है। आज अगर हमारे देश में नेता जो है वो सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये किसी षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आज जब देश में सवाल ये होना चाहिए कि प्रदूषण 1000 पार हो गया, दुनिया के सबसे प्रदूषित जो है शहर हमारे देश में हो गए, बीजेपी को घेरना चाहिए। कांग्रेस जो है लगातार ऐसे बयान देती है, जब ये सवाल खत्म हो जाते हैं तो कांग्रेस जो है एब्सोल्युटली एंटी नेशनल इस समय ट्रैक पर चल रही है। इनको ना देश की नब्ज से मतलब है, ना इनको देश के मुद्दों से मतलब है। ये लगातार ये काम कर रहे हैं जिससे विपक्ष कमजोर हो रही है। हम तो सीधा सवाल पूछते हैं आपसे, आप बताइए, एक ये बीजेपी है और एक ये कांग्रेस है। बीजेपी का नेता जो है वो सेना के रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे? आप बताइए। ये बीजेपी ने भी देश को कमजोर करने का काम किया। बोलिए। प्रवक्ता कह रहे थे मैं चैनल छोड़कर चला जाऊंगा। एक बयान सुनाइए आम आदमी पार्टी के सर्वप्रिय नेता का, इनसे पूछिए कि क्या ये चैनल छोड़कर अभी चले जाएंगे? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आम आदमी पार्टी ने क्या बयान दिया था? नेता ने ये बता के जाए कि वो देश विरोधी बयान था कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो सेना को बताना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही शूट कर लिया गया है, वो तो वहां पेड़ गिरे हुए हैं। ये कौन सवाल उठाता है? आम आदमी पार्टी। दरअसल सब लोग जो है ना, मैं कह रहा हूं आप मोदी जी से विरोध करिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, लोकतंत्र में आपका अधिकार है कि आप मोदी जी से विरोध करिए, लेकिन साहब भारत से विरोध तो मत करिए। जिस देश में रहते हैं उसके साथ तो गद्दारी का कार्य मत करिए। समय समय पर सभी पार्टियां इस तरह के गद्दारी का कार्य करती हैं। आपका बयान अभी दिखा दीजिए। आप कहे आप नंबर भेजिए, मैं भेज दूं कि अरविंद केजरीवाल जी का क्या बयान रहता है। आप कहिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अरविंद केजरीवाल का जो बयान रहता है, मैं आपको भेजने का कार्य करता हूं। निश्चित तौर पे चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और भी पार्टी है, ये मानकर चलते हैं कि भाजपा के इशारे पे चलने वाली लोग मजहबी तुष्टीकरण के नाते हमको वोट मिल जाएगा, बेशक हम भारत को छोड़ के पाकिस्तान की मदद करें। अरे भैया, भारत में अगर आप रह रहे हैं तो भारत की सेना के नाते आपकी इज्जत, आबरू, आपकी सुरक्षा बची, इसलिए भारत के साथ खड़े हुए। भारत की विचारधारा भाजपा ने दिलाए इन लोगों को ताकि ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर सके। भारत की कांग्रेस भाजपा की जेब में है। कांग्रेस भाजपा के नवीन शर्मा जी, देखिए ये आप लोगों का रोज का काम है। आप लोग राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। आप लोग ये सब देश में करिए, आप लोगों से कोई सवाल नहीं पूछता है। लेकिन सवाल यह है प्रेम कुमार जी कि जब आप पाकिस्तान वाली भाषा बोलेंगे, आप पाकिस्तान की बोली बोलेंगे, आप सेना पर सवाल उठाएंगे, और कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो सड़क चलते हुए किसी ने पकड़ लिया और बयान दे दिया किसी ने। सर, ये वो हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो केंद्र में रह चुके हैं, और कांग्रेस अब कह रही है कि नहीं उनका बयान उनका, हमको कुछ नहीं लेना देना है। तो पार्टी को लेना देना नहीं है तो ऐसे नेताओं को पार्टी से क्या लेना देना? इनको क्यों नहीं हटाती है कांग्रेस? देखिए विद्यानाथ झा जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल सिन्हा जी चौहान जी का जो सिंगापुर में बयान था पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस बयान में और पृथ्वीराज चौहान जी के बयान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चौहान साहब ने कहा था हमसे गलती हुई, लेकिन गलती से ज्यादा महत्व यह था कि हमने 2 दिन में अपने आप को तैयार करके सटीक हमले किए। यानी गलती तो हुई पहले दिन, यही बात तो पृथ्वीराज चौहान ने कही है। और अगर गलत कही है, इसका मतलब यह है कि आप मिसकोट कर रहे हैं। अब टोकिए नहीं प्रेम जी, नहीं प्लीज, मैं टोकूंगा नहीं प्रेम जी, मैं टोकूंगा, इसलिए टोकूंगा क्योंकि आप मिसलीड कर रहे हैं। आप भी
पृथ्वीराज चौहान की तरह प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम जी। आप बोलने दीजिए। नहीं, मैं बोलने दूंगा आपको, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसलिए आपको रोक रहा हूं। अरे कौन सी बात झूठ बोल दी वो बताइए, क्या बात में अगर हमारे सेना के प्रमुख ने बोला कि हमसे कुछ गलतियां हुई, तो इसका मतलब यह है कि हम क्या आधे दिन में हार गए, 1 घंटे में हार गए? और क्या सच में हम हार गए क्या पाकिस्तान से? हमने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, पानी पिला दिया, और आप कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान के और उनकी बातों में कोई फर्क ही नहीं है। मैंने ये भी कहा कि अनिल चौहान जी ने ये भी कहा कि 3 दिन के बाद हम सटीक हमले किए, गलतियां सुधार करके। और क्या तो ये पृथ्वीराज चौहान ने यही कहा है क्या? महत्वपूर्ण ये है कि नुकसान से हमने सर, वो पाकिस्तान परस्ती में और आप कांग्रेस परस्ती में, मोदी विरोध में, देश विरोधी तो मत हो जाइए सर। एक ही बात बोलना तो बोलते रहिए। और आप के सिन्हा साहब को सामने में रखते हैं, मेजर जनरल है, सेना की नुमाइंदगी करते हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। सीडीएस चौहान को आप गलत कोट कर रहे हैं। अब बीच में उन्होंने, या तो आपको पता नहीं है साहब, प्लीज बोलिएगा आप। देखिए जनाब, आप जानते नहीं उन्होंने क्या बोला है। आपको पता है कि क्या होती है, आपको पता है सामरिक बातें, आप बोलिएगा सामरिक बातें आपको पता है उन्होंने क्या बोला है। उनके एक चीज को आप तोड़ मरोड़ करके प्रवेश करके आप एक नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं कि हमारे से गलतियां हो गई। आपको पता है कि कॉम्बैट कैसे किया जाता है? क्या मिनट टू मिनट उसका ये होता है आकलन कि हमने ये क्या, हार गए, जीत गए, ये होती है। आपको पता है कि कैसे होता है? आपको पता है साहब सामरिक चीजें कैसे लड़ी जाती हैं? क्या आप गद्दार क्या साहब आप गलत कोट कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर में? आप डिफेंड करना चाह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान साहब कर रहे हैं आप, जिन्होंने पूरे देश के साथ गद्दारी की है। आप भी गद्दारी करना चाह रहे हैं? आप कोई नहीं है किसी को गद्दार घोषित करने वाले। नेचुरली गद्दार हैं आप लोग गद्दार हैं जो देश के लिए उसके मनोबल को तोड़ने के लिए झूठी बातें करते हैं। यदि आप पाकिस्तान और चाइना के साथ लगे तो गद्दार भी अच्छा शब्द है आपके लिए, गद्दार शब्द भी नहीं है आप लोगों के लिए। मेडल पहन लीजिए। गद्दार भी एक आदर सूचक शब्द है। आप इससे भी गिरे हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान साहब, यदि गद्दारी भी एक चीज होती है, वो गद्दार से भी यदि कोई नीची शब्द है तो उसको यूज करनी चाहिए आप लोगों के लिए। आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? और फिर सीडीएस का नाम लेकर के सेना ने भेजा? नहीं साहब, आप तो नेशनल टेलीविजन में बैठे हुए हैं। आपने कैसे कह दिया कि पृथ्वीराज साहब ने वही बात कही, सच कहा, और किसके पीछे छिप रहे हैं? सीडीएस के पीछे। नहीं, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप सेम बात कहना चाह रहे हैं जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पहले दिन ही हार गई फौज। गलती हुई, आप कभी नहीं कहा उन्होंने। आप उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रवेश करना चाहते हैं। उनकी पूरी बातें सुनिए आप, क्या बातें की है उन्होंने। उन्होंने कह दिया कि पहला दिन हम हार गए। पूरी बात अनिल चौहान को देश को बरगलाने की चेष्टा ना करें, दुश्मन के गैम में जाकर के ना छिपे, उनके मैदान में जाके ना बैठे और भारत के ऊपर प्रहार करें आप। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेसी है, जी हाँ, गुनाह है जिसने देश को बांटा है, गुनाह है उनका, वो उनका गुनाह है जो उन्होंने ऐसी बातें की हैं। ये गुनाह भी छोटी चीजें हैं। उन्होंने गद्दारी की है इस देश के साथ, अरे तो मुकदमा सेना के साथ, और आप भी यही कर रहे हैं प्रेम कुमार साहब। देश में कानून है। प्रेम कुमार साहब, आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। आप यदि हम लोग चैनल में बैठे हैं तो आप नैरेटिव पैदा नहीं कर सकते। आप देश के अगेंस्ट में, सेना के मनोबल के ऊपर में, और दुश्मनों के साथ मिल नहीं सकते। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आप ले चलिए। सीडीएस चौहान ने कभी भी ऐसी बातें नहीं कही। उनकी पूरे बयान को सुने, तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं आप लोग, पॉलिटिकल बातें करते हैं आप। ये एक्सेप्टेबल नहीं है साहब। आप समझे, बातें करते हैं आप सेना को आप लोग राजनीति में ले आए तो चलेगा। नहीं, आप पत्रकार होकर सेना को राजनीति में घसीट रहे हैं। कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो प्रेम कुमार जी, आप पत्रकार होकर सेना को राजनीति में घसीट रहे हैं। कोई देश के खिलाफ बोलेगा और के सिन्हा साहब पर आप सवाल उठा रहे हैं। सिंदूर के दौरान जो पत्रकार थे, रात दिन उन्होंने काम किया देश के लिए, और उन्होंने लगातार दिखाया। लोगों ने अपनी मन उसी की बनाई है।
और आप कहते हैं मैं पत्रकार हूं। आपकी पत्रकारिता यह है, आपने पूरे देश के मीडिया वॉरियर्स को देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन तक उन्होंने बिना सोए हुए उन चीजों को दिखाया जो सच्चाई थी, जिसमें चाहे वो कैमरामैन हो चाहे कोई हो। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं प्रेम जी, प्रेम सर, प्रेम कुमार जी, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, मैं मानता हूं कि आप एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठते हैं, आपको एक विचारधारा अच्छी लगती है सर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उस विचारधारा के साथ क्यों हो जाते हैं जो देश के खिलाफ है? आप उन लोगों का सपोर्ट करने के लिए कैसे बैठ जाते हैं जो इस देश के खिलाफ हो? एसएन सिंह साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर, 30 सेकंड। प्रेम साहब जी, आप उन वॉरियर के साथ क्यों नहीं है जो प्रेम जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। प्रेम जी, किसी भी व्यक्ति के बारे में बताइए, कोई भी भारत का व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ के ये कहा हो कि अरे प्रेम जी, अब सवाल तो सुन लीजिए। प्रेम जी, अब सवाल तो सुन लीजिए। आप पृथ्वीराज चौहान जी के बयान को जस्टिफाई करने का कार्य कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या बयान दिया है कि भारत की सेना पहले दिन ही हार गई थी। कौन ऐसा बयान दिया है दूसरा को? मैं कह रहा हूं प्रेम जी, ये आप भारत में हैं कि इस तरह से आप बयान देके और जेल में नहीं जा रहे हैं? अगर किसी दूसरे देश में देश के खिलाफ इस तरह का बिना साक्ष्यों पे आधारित अगर आप बयान देते ना, अभी तक आप जेल में रहते और कांग्रेस के बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देश देख रहा है, सब कुछ देश की जनता देख रही है। कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए कि आज कांग्रेस की हालत अगर यह है कि हर जगह कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है और उसके पीछे उनके कौन कौन से नेता हैं।